नमस्कार। आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ भक्त काल के अनन्य कवि रहीम दास जी का जीवन परिचय एवं उनके कुछ महत्वपूर्ण दोहों के अर्थ। तो सबसे पहले जीवन परिचय। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, जो अकबर के मंत्री और सेनापति थे। इसके अतिरिक्त वे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था तथा मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। हिंदी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं में इनकी रचनाएं मिलती है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम रत्नावली, रहीम विलास, रहीम विनोद, रहीमन चंद्रिका, रहीमन शतक, रहीम दोहावली, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी आदि। रहीम जी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। रहीम ने रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को अपने काव्य का विषय बनाया। इन्होंने स्वयं को रहीमन कहकर भी संबोधित किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश प्राप्त होता है। आइए इनके कुछ प्रमुख दोहों को पढ़ते और समझने का प्रयास करते हैं। पहला दोहा। छिमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि का घटियो, जो भृगुमारी लात। कठिन शब्दों के अर्थ। छिमा क्षमा करना, उत्पात उपद्रव करना, भृगु एक ऋषि का नाम, घट्यो कम हो जाना यानी घट जाना, मारी लात यानी पैर से मारना, लात मारी। व्याख्या। कवि रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को क्षमा और छोटों को उपद्रव करना शोभा देता है। अर्थात बड़ों को चाहिए कि यदि छोटे गलती करें तो उन्हें माफ़ कर दें, क्योंकि छोटों के द्वारा की गई गलती अज्ञानतावश होती है। रहीम जी ने अपने कथन की पुष्टि हेतु भगवान विष्णु और ऋषि भृगु का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि एक बार ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी। इस पर भगवान विष्णु ने ऋषि भृगु को कोई सजा नहीं दी, बल्कि यह पूछ बैठे कि कहीं ऋषि भृगु को चोट तो नहीं आई। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋषि के लात मारने पर भगवान विष्णु के सम्मान में किसी प्रकार की कमी तो नहीं आई, उल्टे भगवान विष्णु की विनम्र प्रतिक्रिया से ऋषि को लज्जित अवश्य होना पड़ा। आइए आज हम उस प्रसंग को जानते हैं। उस प्रसंग के बारे में बताते हैं जब ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को लात मारी थी। जी हाँ, कई शास्त्रों में इस घटनाक्रम का बड़ी ही खूबसूरती के साथ उल्लेख किया गया है। कहते हैं कि एक बार भृगु ऋषि और अन्य मुनियों ने मिलकर यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में नारद जी भी पधारे थे। नारद जी ने ऋषियों से पूछा कि आप लोग इस यज्ञ का फल किसे देना चाहेंगे। इस पर ऋषियों का जवाब था कि देवों में जो सबसे श्रेष्ठ होगा उन्हीं को इस यज्ञ का फल प्राप्त होगा। लेकिन समस्या यह थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्धारण कैसे किया जाए। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भृगु ऋषि को चुना गया। प्रसंग के मुताबिक भृगु ऋषि ने सबसे श्रेष्ठ देव की पहचान करने के लिए तीनों देवताओं के पास जाने का निर्णय लिया। कहते हैं कि भृगु जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए।
चूँकि वे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, इसलिए उन्होंने उनकी परीक्षा के लिए मानस उपाय ही सोचा। भृगु ने अपने पिता के पास जाकर उनका कोई आदर सत्कार न किया और न दिखाया, जिस पर ब्रह्मा जी तिलमिला उठे। वे उन्हें श्राप देने ही वाले थे कि उन्हें याद आया कि ये तो उनके ही पुत्र हैं। अतएव वे क्रोध को पी गए। हालांकि क्रोध भृगु से न छिप सका और उन्होंने ब्रह्मा जी से वहाँ से जाने की आज्ञा मांग ली। अगले दौर में वे भगवान शिव के पास गए। उन्हें देख शिव खुद अपने स्थान से उठे और भृगु को आदर देने लगे। इस पर भृगु ने शिव को अपमानित करते हुए कहा कि आप रहने दें महादेव, आप मुझे न छुएं। आपकी वेशभूषा गंदी है और आप पता नहीं नहाते भी हैं या नहीं। इस पर महादेव ने त्रिशूल उठा लिया, पर ऐन मौके पार्वती ने उन्हें रोक लिया और ब्रह्मा जी के पुत्र होने के नाते प्राण दान की विनती की। अब भृगु बैकुंठ पहुँचे, जहाँ विष्णु जी शेष शैया पर पधारे थे और लक्ष्मी देवी उनके पैर दबा रही थी। उस स्थिति में भृगु आगे बढ़े और अपने पैर से विष्णु की छाती पर प्रहार किया, पर विष्णु जी उठे और बजाय गुस्सा होने के उन्होंने भृगु से कहा कि क्षमा करें ऋषिवर, मैं आपको देख न पाया। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी है? अब हम अपने मुंह से क्या बोलें, आप भी निर्णय कर सकते हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस घटना के बाद भृगु ने तीनों देवों से माफ़ी मांग ली। दोहे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। शब्दों के अर्थ। तरुवर वृक्ष, पियहि पीते हैं, हित भलाई, संचहि संचय करते हैं, सरोवर यानी सरोवर तालाब, पर काज दूसरों के कार्य, संपत्ति धन दौलत, सुजान यानी सज्जन व्यक्ति। व्याख्या। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम जी ने प्रकृति की सीख को मनुष्य के जीवन से जोड़कर देखने का और मनुष्य को प्रेरित करने का प्रयास किया है। रहीम जी ने कहा है कि प्रकृति के तत्व यथा नदी, तालाब, वृक्ष आदि हमें दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते रहने की प्रेरणा देते हैं। नदी अपना जल स्वयं कभी नहीं पीती, बल्कि प्रकृति के अन्य जीव जंतु जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस धरती पर सज्जन पुरुष भी अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए धन संचय करते हैं, अर्थात सज्जन व्यक्ति अपने संचित धन का उपयोग अन्य लोगों की भलाई हेतु करते हैं। अगला दोहा। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। जहाँ काम आए सुई, कहाँ करे तरवार। अर्थ। बड़ेन को, बड़ों को, डारी फेंक देना, लघु छोटों को, आवे आता है। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने अपने जीवन के अनुभव को व्यक्त किया है। समाज में सबके प्रति समानता और मान सम्मान की भावना बनी रहे, इसलिए उन्होंने हमें समझाते हुए कहा है कि किसी बड़े अथवा प्रभावशाली व्यक्ति के आ जाने पर हमें पद में उनसे छोटे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, कारण अपने अपने पद के अनुसार हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं महत्व होता है। कवि ने अपनी बात की पुष्टि में कहा है कि जिस कार्य को हम सुई जैसी छोटी वस्तु से आसानी से कर सकते हैं, उसी कार्य को तलवार जैसी बड़ी वस्तु से कदापि नहीं कर सकते।
कहने का आशय यह है कि हर वस्तु छोटी या बड़ी का अपना विशेष महत्व होता है। समय समय की बात है कि कब कौन सी वस्तु काम आएगी। कुछ और महत्वपूर्ण दोहों के अर्थ भाग 2 में। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।